अ कंप्लीट वीडियो फॉर BHU BEd। काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे BEd से रिगार्डिंग कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से ग्रुप है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू कम्प्लीटली आपको कोशिश करूँगी कि क्लियर आउट हो जाए। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना और फिर अगर आपके पास कोई डाउट्स हो एक्स्ट्रा तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। BH इन्फोपीडिया को आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड है और इसके साथ ही साथ हम आपके डाउट्स को क्लियर आउट कर रहे हैं। आप अपने एक्स्ट्रा डाउट्स हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पे भी कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी वीडियो पे कि क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है और इसको समझते हैं। टोटल मार्क्स पेपर का क्या है, टोटल टाइम क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ये G का मतलब है ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में BEd के एग्जामिनेशंस कौन कौन से स्ट्रीम से होते हैं। एलिजिबिलिटी, बहुत बड़ा सवाल आएगा एलिजिबिलिटी पे कि क्या है आपकी एलिजिबिलिटी, ठीक है। फिर सीट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, टॉपिक, और फिर टारगेट कि कितना कट ऑफ हो सकता है, क्या टारगेट रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं लास्ट में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो डाउट है कि हमारा ये सब्जेक्ट है हम किस ग्रुप में अप्लाई करें, हमारा ये सब्जेक्ट हम किस ग्रुप में अप्लाई करें, तो ये डाउट आपका सबसे बेसिक डाउट है जो कि एलिजिबिलिटी वाली एक सेक्शन में वीडियो आपके लिए रखा हुआ है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। उसको आप पूरी तरीके से पढ़िएगा कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, वो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली गई है। जो आप पढ़ोगे मैं बोलूँगी आप समझ लें। तो अब हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का पेपर है। तो आपका 400 मार्क्स का पेपर होगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है 100। ओके, 100 × 4 करोगे तो आपका 400 मार्क्स का पेपर है क्योंकि NTA एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है तो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है BEd में, क्या BHU के हर एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल टाइम की। तो आपको 2.5 घंटे 150 मिनट्स मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 150 मिनट्स मिलते हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। ऑनलाइन मोड में, CBT मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा, सेंटर जाके आपको एग्जामिनेशन देना होगा। नेक्स्ट है आपका ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं पता है कि BEd से रिलेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक BEd होता है स्पेशल BEd, वो होता है स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए ये स्पेशल BEd होता है। तो आप स्पेशल वाले में अप्लाई नहीं करोगे, आप BEd में अप्लाई करोगे। मैं यहाँ पे कोड नज़र आ जाएगा, ग्रुप के ऊपर मैं कोड दिखा दूंगी, आप ग्रुप देख लेना कौन कौन सा ग्रुप है। तो पहला ग्रुप है हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड, फिर दूसरा ग्रुप है हमारा मैथ से रिलेटेड, तीसरा ग्रुप है हमारा साइंस से रिलेटेड और चौथा ग्रुप है हमारा सोशल साइंस से रिलेटेड। ये 4 ग्रुप है। ग्रेजुएशन में अगर आपने इनमें से कोई एक या 2 सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या मास्टर्स कंप्लीट की है तो आप इन ग्रुप में से अपना कोई एक ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ा हुआ है तो आप इसमें लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में एक स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स है या कंप्यूटर साइंस है तो आप मैथ्स वाला सेक्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में साइंस से रिलेटेड जियोलॉजी है, बॉटनी है, बायोलॉजी है, तो आप केमिस्ट्री है या कंप्यूटर साइंस है या होम साइंस है तो आप साइंस वाला सब्जेक्ट वाला जो ग्रुप है वो चूज़ कर सकते हैं BEd करने के लिए। सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, होम साइंस या पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इस तरीके की हिस्ट्री, इस तरीके की सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट है या 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं या मास्टर्स में आपके ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ वाला ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आपको क्लियर आउट हो गई है तो मैं इसके बाद आपको वो चीज़ शो करने वाली हूँ जो कि BHU के बुलेटिन में लिखी हुई है। आप उस चीज़ को पूरी तरीके से पढ़िएगा कि वो क्या उसमें चीज़ें मेंशन है आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कि आपने ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया है, कुछ स्कूल सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उसको आप पूरी तरीके से पढ़िएगा और फिर आप फॉर्म फिलअप करने से पहले ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि एडमिशन के दौरान आप ग्रुप सेलेक्ट या फिर चेंज नहीं कर सकते, आपको अभी चेंज करना होगा और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलेगा। आप कोई भी ग्रुप चूज करते हो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। मैं आगे टॉपिक भी डिस्कस करूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज, ये आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है अगर आपका 50% और 55% है आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, मैथमेटिक्स वालों को 55% चाहिए, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ओके, और बाकी सबको 50% अराउंड चाहिए। आपकी ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद कुछ स्कूल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन। तो आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है ये सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने 4 ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यही एलिजिबिलिटी जो कि मेन
बुलेटिन में BHU की मेंशन थी वही मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बुलेटिन से जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट्स इनमें से पढ़ा है और उस ग्रुप को आप B.Ed के लिए चूज़ कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं सीट्स के बारे में। लैंग्वेज में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, फिर इसके बाद आपकी साइंस में कितनी सीट्स हैं, फिर आपके मैथ्स में कितनी सीट्स हैं और सोशल साइंस में कितनी सीट्स हैं, यही मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने सामने लिखा हुआ है। लैंग्वेज में ऑल आपको 31 सीट्स मिल जाएंगी, साइंस में आपको 32 सीट्स मिल जाएंगी, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात हो रही है। फिर आपके मैथ्स में ऑल अराउंड 28 सीट्स आपको मिल जाएंगी और सोशल साइंस में आपकी सीट्स होंगी 34। B.Ed में आपकी काफ़ी लिमिटेड सीट्स होती है और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा आपको ऑफर किया जाता है, ट्रेनिंग अच्छी खासी होती है। केंद्रीय विद्यालय, CHS और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है और B.Ed करने के बाद आपके पास बहुत सारा स्कोप है। स्कूल्स में आप एज अ टीचर अपॉइंट हो सकते हो। इसके साथ ही साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अगर आपके पास एक डिग्री आ जाती है B.Ed की तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, प्रीफरेंस अच्छा मिलता है। तो इस हिसाब से अगर आप B.Ed क्वालिफाई कर लेते हो विथ हाई मार्क्स, मैं टारगेट लास्ट में बताऊँगी, हाई मार्क्स, तो आपके चांसेस आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा है तो एज अ रिमाइंडर कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए PHU इन्फोपीडिया की अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए तो आप टेस्ट सीरीज़ भी हमारी ले सकते हैं, जो कि B.Ed सोशल साइंस से रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हम चलते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। इसको मैं पूरी तरीके से हटाऊंगी, रिमूव करूंगी, उसके बाद मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए कंपल्सरी है और कौन कौन सा टॉपिक आपको नज़र आ सकता है जो कि आपके लिए स्कोरिंग भी होगा। पहला जो टॉपिक है वो है 30 क्वेश्चंस का, 30 × 4 कर देना, और 70 क्वेश्चंस का है आपका दूसरा टॉपिक जो कि आपके ग्रुप से रिलेटेड है। जो ग्रुप आप सेलेक्ट करोगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नज़र आ सकते हैं। सोशल साइंस करोगे तो सोशल साइंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, GK और GS, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा जो ग्रुप है वो मैथ्स से रिलेटेड है, तो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। साइंस है, अगर ग्रुप आपने चूज़ किया तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जो आप ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो 70 क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड होगा। ये बुलेटिन में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको शो किया है कि बुलेटिन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर मैंने कुछ गलत बताया होगा तो बुलेटिन से आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। ये कंपल्सरी सेक्शन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ये आपको चारों ग्रुप में एक जैसा नजर आएगा और इसमें भी आपके कुछ ही टॉपिक हैं जिसको आपको कवर करना है। पहला जो टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आप B.Ed के लिए जा रहे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस तो नज़र आएंगे। दूसरा टॉपिक है आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और तीसरा टॉपिक है वो है करंट एजुकेशनल सिनेरियो। करंट एजुकेशनल सिनेरियो, यहाँ पे स्कीम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, पॉलिसीज़, एक्ट्स या फिर कोई अमेंडमेंट है या कोई आपका कह सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या कोई करंट अफेयर्स जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, या आपके CBSE का बोर्ड हेडक्वार्टर कहाँ है, ISC का बोर्ड हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान देना होगा करंट एजुकेशन सिनेरियो से रिलेटेड। किताब की बात करें तो BHU की एक अरिहंत पब्लिकेशन की B.Ed की किताब आती है, ये चारों ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। आप उसको अगर लेके पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेके पढ़ रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है bhuonline.in से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास 20 से 25 दिन है, आप पेपर को एनालाइज करते हुए भी पढ़ सकते हैं। पेपर ही सॉल्व करके उसको भी रटना स्टार्ट कर दोगे तो 30 to 40% तुम्हें हेल्पफुल लगेगा। आई थिंक जो चीज़ें मैंने टॉपिक्स आपको बताया है पेपर का आपके लिए सफिशिएंट होगा। और ये जो सेक्शन है वो आपके ग्रुप से रिलेटेड होगा। जो भी ग्रुप आप चूज़ करोगे 70 क्वेश्चन आपको वहीं से नज़र आएंगे। ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस है तो ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस GK GS के अराउंड ही घूमेगा। साइंस है तो आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपने 12th में पढ़ा होगा वही क्वेश्चंस आपको नज़र आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हो उस हिसाब से अगर प्रिपरेशंस करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और या टेस्ट सीरीज़ आप ले लेते हो हमारी प्रिपरेशंस के लिए तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नहीं लेना चाहते तो कोई इशू नहीं है। अब हम ध्यान देते हैं हमारे मिनिमम कट ऑफ की, क्योंकि सीट्स कम हैं और कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे B.Ed के लिए अप्लाई करते हैं। UP B.Ed का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई करते हैं, BHU B.Ed का, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी प्लेसमेंट पैकेजेस मिल जाते हैं, ट्रेनिंग अच्छी होती है। तो कौन नहीं चाहेगा 3rd रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ना, है ना। तो अब हम देखते
देखते हैं कि आपका मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स आप क्या चूज़ कर सकते हो और अपना टारगेट क्या रख सकते हो। ठीक है, टारगेट 100 क्वेश्चन में से 400 मार्क्स से कितना होना चाहिए। अगर पेपर आपका 100 क्वेश्चंस का है, उसमें से अगर आपका 80 क्वेश्चंस, ठीक है 80 क्वेश्चन ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है कि 80 क्वेश्चन अगर आप सही बना के आ जाते हो तो आपको 320 के अराउंड मार्क्स आ जाएंगे तो आपका एडमिशन होने के चांसेस बन सकते हैं, है ना, क्योंकि कंपटीशन हाई है तो इतना मार्क्स तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। और अगर आप सोचते हो कुछ मिनिमम आपको पता चल जाए कि इतना मार्क्स अगर हो जाए तो क्या शायद हमारा एडमिशन हो सकता है, तो अगर आप मिनिमम सोचोगे तो मिनिमम ही स्कोर करेगा। बट मैं आपको निराश नहीं करूँगी कि मिनिमम आपको ना बताऊँ। मिनिमम मैं आपको बता देती हूँ कि अराउंड 65 क्वेश्चन अगर आप सही अटेम्प्ट करके आते हो तो चांसेस हो सकते हैं कि आपका एडमिशन मेन कैंपस जो कि आपका कामाख्या पे स्थित है वहाँ पे हो जाए। नहीं तो एफिलेटेड कॉलेजेस में गर्ल्स के लिए 17-18 सीट्स अवेलेबल होती हैं तो वहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं आपको एफिलेटेड कॉलेज पे वीडियो बना के प्रोवाइड करूँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। 65 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 65 इंटू अगर आप 4 करते हो तो 260 के अराउंड आपका मिनिमम मार्क्स अगर आप मान के चलना चाहते हो तो मिनिमम मार्क्स आप मान के चल सकते हो कि मिनिमम अगर आप सोचते हो कि इतना आ जाएगा तो चांसेस हो सकते हैं कि नहीं, तो मिनिमम से नीचे ही आएगा अगर आप मिनिमम की ओर जाओगे। अगर हाई टारगेट रखोगे 80 के अराउंड टारगेट रखोगे 100 क्वेश्चंस में तो हाई मार्क्स आने के चांसेस होंगे और वो आपके लिए सेफ साइड होगा। ठीक है, तो अगर अप्रॉक्सीमेटली ये चीज़ समझ आ गई होगी तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। और 20-25 दिन ही है आपके हाथ में, तो अच्छे से पेपर को देखते हुए, ओल्ड प्रीवियस पेपर को देखते हुए अपनी प्रिपरेशंस को बेस्ट बनाइए और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।